आज का विचार, अधिकांश लोग इच्छा शक्ति के अभाव में ही असफल होते हैं। प्रतियोगिता दर्पण सार संग्रह सितंबर 2021। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था? B.R. अम्बेडकर ने। 6 अप्रैल 1930 दांडी मार्च गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था। B.R. अम्बेडकर ने। खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने। लाल कुर्ती आंदोलन। लाल कुर्ती आंदोलन किसने शुरू किया? अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किया गया अंग्रेजों के विरुद्ध। नेहरू राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ। किसने कहा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल किसके द्वारा लिखी गई? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। लोकहितवादी उपनाम किसका है? गोपाल हरि देशमुख का। जब बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर। सर एंड्रूज फ्रेजर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया? किस अधिवेशन में भाग लिया बाल गंगाधर तिलक ने? अमृतसर अधिवेशन 1919। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित प्रश्न। राज्य में एक राज्यपाल होगा, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 153। राज्य का महाधिवक्ता कितने समय के लिए चुना जाता है? उसका कार्यकाल कितने दिन का होता है? 62 साल, 65 साल, 6 वर्ष। इसका कार्यकाल तय नहीं है। मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण कैसे होता है? किसके द्वारा होता है? राज्य विधानमंडल द्वारा। राज्य विधानमंडल द्वारा होता है। लोकसभा में SC/ST के लिए आरक्षण का प्रावधान है, किस अनुच्छेद के तहत है? SC/ST का आरक्षण लोकसभा में अनुच्छेद 330। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? नज़दीक कौन है उसके, जिसकी देखरेख में वो आता है? पश्चिम बंगाल है शायद। हाँ, पोर्ट ब्लेयर में है। कोलकाता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच के अधीन आता है। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए किसी उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए उच्च न्यायालय में कितने दिन तक काम करना चाहिए? 10 वर्षों तक। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश किस संविधान संशोधन में बनाया गया?
किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को एनसीआर बनाया गया? 69वां संविधान संशोधन। संविधान की 6ठी अनुसूची में किन राज्यों में SC/ST के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? 6ठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं जिनका प्रशासन और नियंत्रण किया जाता है? 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार है? किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार है? केंद्र और राज्य का विवाद है। प्राथमिकता अधिकार मतलब पहला अधिकार है कि अगर केंद्र और राज्य के बीच विवाद हो रहा है तो उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले, उसमें निर्णय दे। संविधान सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? ये वास्तविक न्याय अधिकार। भारत एवं विश्व का भूगोल। ट्रक फार्मिंग से क्या अभिप्राय है? ट्रक फार्मिंग, इसमें बागवानी कृषि से संबंधित है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देश कौन कौन से देश शामिल है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में? इथोपिया, सोमालिया, जिबूती। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। किसे? शुक्र ग्रह को। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र। किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य है? किस ग्रह का दिन का समय टाइम और अक्ष पृथ्वी के झुकाव के समान है, उसका समय भी समान है? नेपच्यून का। किसका? नेपच्यून का। निक्स ओलंपिया सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। निक्स ओलंपिया सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर। किस ग्रह पर? मंगल ग्रह पर। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? कौन सी जनजाति है जो हार्पून के द्वारा शिकार करती है? एस्किमो जनजाति। कौन सी जनजाति? एस्किमो जनजाति हार्पून के द्वारा शिकार करती है। 3 और बांग्लादेश से घिरा राज्य है, और रहेगा, और हो गया है त्रिपुरा। 3 और बांग्लादेश से घिरा राज्य है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? कितने अनुपात में होना चाहिए? कोई बताए? 33.3% क्षेत्र में जंगल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बताइए। स्वच्छ जल समुदाय में लैक्टिक आवास का उदाहरण है। स्वच्छ जल समुदाय में लैक्टिक आवास का उदाहरण क्या है? हाँ बोलिए। तालाब और दलदल में। ठीक, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन पर्यावरण जैव विविधता से संबंधित है। चलिए शुरू। हाँ, कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक, आगे चलिए। कश्मीरी महावृक्ष पाया जाता है किस में? हाँ, दाची-ग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर। ठीक ठीक सही। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? विल्सन ने। ठीक, आगे।
अगला प्रश्न है, जैव विविधता विधेयक लोकसभा में पारित किया गया, किस सन में पारित किया गया? जैव विविधता विधेयक, हाँ बोलिए। 2 दिसंबर 2002। ठीक, डेट भी याद है, 2 दिसंबर। किसी भी प्रजाति के जीवों में एक समान जीन के अलग अलग रूपों का आकलन कहलाता है। एक समान जीन के अलग अलग रूपों का आकलन किसी भी प्रजाति के जीवों का क्या कहलाता है? आनुवांशिक जैव विविधता। ठीक ठीक, आनुवांशिक विविधता, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, चेचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्यजीव की सुरक्षा से संबंधित है? चेचू जनजाति वन्यजीव सुरक्षा से संबंधित है। ठीक, बताइए। नागार्जुन श्री शैलम किस राज्य में है ये? आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश में। पर्यावरण लेखांकन है, क्या है ये? पर्यावरण लेखांकन, पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों की खपत को मापने के लिए एक विधि है। अच्छा, ठीक, पर्यावरण संसाधनों की खपत को मापने की एक विधि है। आगे, बिली अर्जन सिंह का नाम सुना है आपने? किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है ये? बिली अर्जन सिंह, इनके नाम पर रखा है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। आगे, भारतीय जल निकायों में एक परेशानी घास के रूप में प्रदूषण निकालने के लिए एक जलीय पौधे को अमेरिका से पेश किया गया, इसका क्या नाम है? जलीय निकायों के प्रदूषण को निकालने के लिए अमेरिका से लाया गया था। ठीक, उसका नाम क्या है बताइए? हाँ, पीछे अजीत। ठीक, आप बताइए। आगे आगे उनसे पूछिए। अगियोल्पेस। ठीक, अगियोल्पेस है। नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है? मिट्टी नाइट्रेट को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदला जाता है? कोई बैक्टीरिया होगा, पढ़े हैं आप लोग दलहनी फसलों का। ठीक, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है। कौन सा? शाबाश, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। आगे, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित। चलिए, ठीक, पहला प्रश्न है, हेडलाइन मुद्रास्फीति, हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत के मूल्य सूचकांकों में से कौन सा उपयोग लाया जाता है? हेडलाइन मुद्रास्फीति, इसको नापने के लिए कौन सा सूचकांक उपयोग किया जाता है? बताइए। थोक मूल्य सूचकांक, जी सही है, थोक मूल्य सूचकांक। ठीक, अगला प्रश्न, वाणिज्य फसलों के लिए मूल्य समर्थन संचालन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है। जो व्यापारिक वाणिज्य फसलें होती हैं उनका मूल्य समर्थन संचालन कौन करता है? नोडल एजेंसी कौन है उसकी? नाफेड। ठीक, नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसी के द्वारा, नाफेड के द्वारा किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, हाँ उनका नंबर है, खड़ा करिए उनको। आप खड़े हो जाइए। ठीक ठीक, हाँ बताइए आप ही से। हाँ, मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है, क्योंकि किस कारण सही कर? मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है, बताइए। हाँ, यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत बढ़ाता है। ठीक, विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत कम करता है, आयात की कीमत बढ़ाता है घरेलू मुद्रा में। अगला प्रश्न, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ? खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम किस सन में पारित हुआ था? 2006 में। ठीक, सही है, 2006। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया है? राष्ट्रीय केसर मिशन किसकी उप योजना है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई और संस्थागत विदेशी निवेश एफआईआई किस मामले में अलग हैं? एफडीआई में क्या होता है, एफआईआई में क्या होता है?
FDI पूंजी, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन लाता है तथा FII केवल पूंजी लाता है। अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के रूप में कितने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को जाना जाता है? कोर सेक्टर के रूप में जिनका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक डाटा के लिए उपयोग किया जाता है। कितने कोर सेक्टर हैं बुनियादी ढांचे के जिनका IIP डाटा के लिए उपयोग किया जाता है? 8 सही है। अगला प्रश्न, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा डॉक्टर NC सक्सेना समिति किस पर सलाह देने के लिए बनाई गई थी? 3 प्रश्न बनेगा। NC सक्सेना समिति किससे संबंधित है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसके द्वारा बनाई गई है। BPL जनगणना के लिए प्रयुक्त पद्धति, BPL जनगणना के लिए ये प्रयुक्त पद्धति। अगला प्रश्न है, वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था? राजस्व घाटे को कम करना। वित्तीय प्रबंधन है तो भाई घाटा नहीं होना चाहिए, मेन चीज़ तो यही है। अगर सरकार RBI द्वारा प्रतिभूतियों के खिलाफ ताज़ा मुद्रित धन खर्च करने का विकल्प चुनती है तो इसे रखा जाना चाहिए। कहाँ रखा जाएगा? घाटा वित्त पोषण में। सही। अगला, सामान्य विज्ञान और तकनीक से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है कौन सी? कहाँ पाई जाती है? बताइए। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी एस्टिपीज, कान में पाई जाती है। ठीक। आँख का कौन सा भाग आँख का रंग निर्धारित करता है? क्या काली है, भूरी है, लाल है? कौन निर्धारित करता है? आइरिस। ठीक। आइरिस जिस कलर का होगा आँख का कलर वही होगा। भूरी है तो भूरी, काली है तो काली। मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन नहीं प्राप्त करते हैं? क्या नाम है उनका? नाखून और कार्निया। ठीक। राइनो वायरस वजह बनता है। राइनो वायरस, कोरोना वायरस तो जानते हैं आप, बताइए। जुकाम का। ठीक, उसी खानदान का। गिरगिट रंग क्यों बदलता है? गिरगिट रंग क्यों बदलता है बताइए? गर्मी प्रबंधन के लिए, उसकी बॉडी टेम्परेचर की बनी रहे अपने, हाँ, एडजस्ट करता है। कौन महामारी एपिडेमिक और स्थानिक इंडेमिक दोनों प्रकार की बीमारी है? एपिडेमिक और इंडेमिक। हैजा। कौन सी बीमारी? हैजा। ठीक। अगले, हाँ, कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने रासायनिक द्रव्य हैं। कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन जो कराते हैं, मेघ बीजन करते हैं, इसमें क्या क्या प्रयोग किया जाता है? ठीक। सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, उसी को सूखी बर्फ कहते हैं ना। ठीक। प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है, इसलिए बताइए क्यों रखा जाता है? क्योंकि जो ब्राउन बोतल होती है प्रकाश जाने का रास्ता बंद हो जाता है। ठीक। हाँ, नहीं तो रिएक्शन करने लगता है उससे। ठीक। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? जो, हाँ, दाग छुड़ाने के लिए। ठीक। ऑक्जेलिक अम्ल। हाँ, ऑक्जेलिक अम्ल।
एमोनियल एक मिश्रण है, एमोनियल मिश्रण है, इसमें क्या क्या रहता है? एमोनियल, एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट। ठीक, एल्युमिनियम पाउडर होता है और अमोनियम नाइट्रेट। आगे है शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी विद्यार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह मतलब क्लास के सभी बच्चे अपने आप सम्मान महसूस, दबा ना महसूस करे, स्वीकृत समझे अपने। हाँ बताइए, स्वीकृत सम्मानित समझे। क्या करना चाहिए आपको? अपने विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करेंगे और कक्षा में विविध महत्व, हाँ उसकी विविधता को महत्व देंगे। मतलब कि हर सांस्कृतिक सामाजिक अवधारणा जो है वो अच्छी है, खराब नहीं है, तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा उससे। ठीक, सही है। अगला प्रश्न, चलिए हाँ बताइए। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति जो शब्द लगा है उसका क्या अभिप्राय है? ठीक, जैविकी विशेषता या वंशानुक्रम सूचनाएं, प्रकृति। ठीक, जैविकी विशेषता या वंशानुक्रम सूचनाएं। अगला प्रश्न, किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? क्लास में शिक्षक की क्या भूमिका है? क्या करेंगे? सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। मतलब आसान विधि सीखने की बताइए, और जो बताइए उस पर बच्चे का विश्वास हो और खुद सोचने के लिए उसको मौका दीजिए। अगला, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि। शिक्षण का अभिन्न अंग है आकलन शिक्षण अधिगम का। आकलन से क्या होता है? आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है कि हमने जो पढ़ाया बच्चे को मिला कि नहीं मिला। फीडबैक मिल जाता है, कितने अच्छे से समझा कि नहीं समझा, प्रतिपुष्टि हो जाती है अच्छे से उससे। ठीक, आगे, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए जीन पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया? यहाँ पर मैंने लिख गया जो गलत है, ने किस शब्द का प्रयोग किया था? इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया? स्कीमा। स्कीमा अंग्रेजी शब्द है, इसका अवधारणा है। अगला, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? स्वयं से क्यों बोलते हैं बच्चे? जो बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न देखिए, सृजनात्मकता है क्या है? समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधान को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता है। मौलिक और अपसारी समाधान को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। ठीक ठीक, आगे, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है। हाँ, आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। ठीक है, मेरे लिए करें, मैं आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोलबर्ग की नैतिक तरगड़ा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? यह बच्चा कोलबर्ग की नैतिक तरगड़ा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा कि आप मेरे लिए करिए, मैं आपके लिए करता हूँ? कोलबर्ग में कौन सी नैतिक तरगड़ा है इस पर? सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण। कौन सी उदाहरण? सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण। विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? विभिन्न मुद्दे पर विमर्श, उनके कारण प्रस्तुत करने, बच्चों की व्यक्तिगत राय प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को। जी सही। आगे, समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की
भूमिका क्या होगी? विद्यालय क्या करेगा? योग्यता उनकी अलग अलग है, स्वभाव उनकी, रुचि प्रवृत्ति सब अलग है, तो विद्यालय क्या करेगा? उसकी भूमिका क्या हो जाएगी वहाँ पे? विद्यालय यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले, कि जो बच्चा जिस दिशा में जो सीखना चाहता है, जो योग्यता है, उसी के अनुसार उसका विकास हो। आगे है संप्रेषण संचार से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न इसका देखिए, इनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग किस सिद्धांत के बुनियादी घटक हैं? सब लोग जान ही रहे हैं, संचार सिद्धांत के। अगला प्रश्न, संदेश भेजने की क्रियाओं के व्यवस्थित क्रम, स्वरूप और ढंग को कहते हैं। क्रम से भेजिए आप, स्वरूप, ढंग, क्या बोलेंगे उसको? कौन सी क्रिया होगी? संप्रेषण प्रक्रिया। संप्रेषण प्रक्रिया में किसी संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों एवं प्रबंधन वर्ग के परस्पर संबंध को कहते हैं। जो संप्रेषण प्रक्रिया, उसमें काम करने वाले व्यक्ति और प्रबंधन वर्ग के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? जो दोनों के बीच का संबंध है, मानवीय संबंध। ठीक, क्या कहते हैं? मानवीय संबंध। संचार के मुख्य रूप से कितने तत्व होते हैं? कौन कौन से तत्व हैं संचार के? 3 तत्व हैं, संप्रेषक, संदेशज और संप्रेष्य, जो भेजा जाता है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में संचार करते हैं तो वह कहलाता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में, 2 या 2 से अधिक आपस में, क्या कहलाता है? अंतर्वैयक्तिक संचार। क्या कहलाता है? अंतर्वैयक्तिक संचार। अगला, संचार की वह स्थिति जिसमें व्यक्ति एकाकी खुद से बात करता है। कल आता है नहीं, कहलाता है, गलत टाइप हो गया है। खुद से बात करना। अभ्यंतर संचार, अपने आप से बात करना। संचार की वह स्थिति जिसमें व्यक्ति किसी समूह से संचार करता है। एक व्यक्ति पूरे समूह से संचार करता है। हम जैसे यहाँ खड़े हैं, आप लोगों से बात हो रही है, इसको क्या कहा जाएगा? सीधा है, समूह संचार, पूरे समूह को संचार। ठीक। संचार की प्रक्रिया जब एक विशाल जनसमूह के साथ होती है, पूरी भीड़ लगी हो, नेताजी बोल रहे हों, उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जनसंचार। बहुत सही, देख लिए लग रहा है। संप्रेषण प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि से तात्पर्य है, बातचीत कर रहे हैं, प्रतिपुष्टि से क्या बात? ठीक। संदेश प्राप्त का प्रमाण, हाँ भाई, तभी तो पता चलेगा संदेश मिला कि नहीं। संचार के एरिस्टोटल मॉडल का आधार क्या है? एरिस्टोटल मॉडल नाम सुना है? एरिस्टोटल मॉडल, चलिए। समाज और सामाजिक संरचना, खेल कूद से संबंधित प्रश्न। पहला, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किससे है? डीसीएम ट्रॉफी फुटबॉल से। अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ हुआ किस सन में? कब से शुरुआत हुई? 1961 से। 1961 अर्जुन पुरस्कार। अपरकट किस खेल से संबंधित है? अपरकट बॉक्सिंग से। बॉक्सिंग। खो खो में कितनी क्रॉस लाइन्स होती हैं? क्रॉस लाइन्स मतलब क्रॉस लाइन होगी, कितने क्रॉस लाइन? 8। वॉली, स्मैश, सर्विस शब्द संबंधित है। टेबल टेनिस, सही, बहुत अच्छा। ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है? ओलंपिक चिन्ह जो बना होता है, हाँ, उसका मतलब क्या, अर्थ क्या है बताइए? अभी हुआ है, जल्दी में। निरंतरता, कंटिन्यूटी। ठीक। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट, दुनिया उसके पैरों के नीचे है। ये जीवनी है किसकी?
पुलेला गोपीचंद हैं। सुल्तान अजलान शाह कब, सुल्तान अजलान संबंधित है किस खेल से? हॉकी, हॉकी से सही। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की समयावधि कितने टाइम का होता है मैच फुटबॉल वाला? एक फुटबॉल मैच कितने समय का होता है अंतर्राष्ट्रीय वाला? 90 मिनट का। आगे, ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है? बहुत लोग जानते हैं क्रिकेट वाले। हाँ बताइए आप, ग्रेट डिलेयर किसका उपनाम है? डिकी बर्ड का, डिकी बर्ड, हाँ ठीक। आगे, कृषि से संबंधित प्रश्न। पौधों पर कैल्शियम की कमी के लक्षण सर्वप्रथम कहाँ प्रदर्शित होते हैं? हाँ, पौधों में जब कैल्शियम की कमी होती है तो सबसे पहले कैसे पता चलेगा? क्या देख के आप बता सकते हैं? बताइए। किनारे की पत्तियों का, हाँ वो सफ़ेद सफ़ेद सूखने लगती है। अगला, एग्रीकल्चर शब्द लिया गया है किस भाषा से? हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी, लैटिन से। पौधों में जिंक का मुख्य कार्य क्या होता है? जिंक क्या काम करता है पौधों में? ट्रिप्टोफास के निर्माण हेतु आवश्यक है। ट्रिप्टोफास। गांठ गोभी है तो किस तरह की मृदा की आवश्यकता है? गांठ गोभी, गांठ गोभी के लिए हाँ कौन सी मिट्टी चाहिए? दोमट मिट्टी। गन्ने का सबसे अधिक हानिकारक रोग, सबसे खतरनाक रोग गन्ने का सबसे खतरनाक रोग लाल सड़न, जो लाल लाल निकलता है उसमें से। रत्ना एक प्रजाति है, रत्ना किसकी प्रजाति है? चावल की। जमुनापारी नस्ल है, जमुनापारी नस्ल है किसकी? गाय, भैंस, बकरी, बकरी की। मुर्रा प्रजाति है, अगला मुर्रा प्रजाति है, मुर्रा प्रजाति सब लोग जानते हैं भैंस की है। चावल की प्रथम बौनी किस्म जो भारत में विकसित हुई, पहली बौनी किस्म चावल की जो भारत में विकसित हुई, क्या नाम है? जाया। शुद्ध वंशक्रम वर्ण द्वारा कौन सी फसलों का नस्ल शुद्धिकरण किया जाता है? शुद्ध वंशक्रम वर्ण द्वारा कौन सी फसलों का नस्ल शुद्धिकरण किया जाता है? स्वपरागणित फसलें, स्वपरागणित फसलें। आगे, कंप्यूटर ज्ञान आ गया आपका। चलिए आगे। पावर पॉइंट में हेडर और फुटर बटन इंसर्ट टैब के किस वर्ग में स्थित होता है? हेडर और फुटर बटन इंसर्ट टैब के किस वर्ग में स्थित होता है? इसमें होता है टेक्स्ट ग्रुप में, टेक्स्ट ग्रुप। चलिए बताइए, पीजीपी का तात्पर्य है, पूरा नाम क्या है इसका? पीजीपी, पेट्री गुड प्राइवेसी, पेट्री गुड प्राइवेसी। आगे, इंटरनेट मेल पता जो होता है दो भागों में होता है, तो एट द रेट के बाद जो लिखा जाता है क्या कहते हैं उसको? एट द रेट के बाद वाले भाग को क्या कहते हैं? एक तो इसके पहले हो गया, इसके बाद वाला डोमेन। एक अनुप्रयोग जहां केवल एक ही उपयोगकर्ता एक समय पर डेटाबेस एक्सेस कर सकता है, ये किसका उदाहरण है? एक उपयोगकर्ता एक समय पर डेटाबेस एक्सेस कर सकता है, एक ही अकेले। उदाहरण है सिंगल यूजर डाटाबेस एप्लीकेशन का। ये तो ऑब्जेक्टिव आएगा तो आँख मूंद के मार दी, सिंगल यूजर डाटाबेस एप्लीकेशन का। जब संपर्क स्थापित करने का समय अधिक और डेटा का साइज कम हो, मतलब ज़्यादा देर तक काम करना है, डेटा का साइज कम हो, तो डाटा हस्तांतरित करने के लिए कौन सा तरीका अधिमान तरीका है? सबसे सही तरीका क्या है? हाँ क्या करेंगे उस समय आप?
पैकेट स्विचिंग करेंगे, पैकेट स्विचिंग करेंगे। कौन सा नेटवर्क एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में स्थित कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है? सीमित एरिया है। कौन सा नेटवर्क वहाँ चलेगा? कई होते हैं ना, लैन वैन, हाँ, वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे कौन सा यूज हुआ? यहाँ पे लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। आगे, MS वर्ड के पैराग्राफ में सेंटर अलाइनमेंट लागू करने के लिए हम दबा सकते हैं। MS वर्ड पैराग्राफ में सेंटर अलाइनमेंट जब लागू करना हो, क्या दबाएंगे उस समय? कौन सी बटन? Ctrl+E, Ctrl+E। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी की दबाते हैं? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स दबाइए, खुल जाए। कौन कौन सी बटन है? Ctrl+Shift+F। DQL का पूरा नाम? DQL डाटा क्वेरी लैंग्वेज, डाटा क्वेरी लैंग्वेजेस। विविध, चलिए। परचिनकारी या पित्रा ड्यूरा संबंधित है इससे? दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। आगे, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? किस राज्य में सबसे अधिक वन्य जीव अभयारण्य है? कौन सा राज्य है? बोलो भाई। महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र में। आगे, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य, इसका मतलब क्या है? विधि का नियम या कानून का अधिराज्य क्या होता है वहाँ पे? सभी के लिए एक समान कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। एक ही कानून, एक ही न्यायतंत्र सबके लिए। आगे, PM कुसुम योजना, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। PM कुसुम योजना, इसका उद्देश्य क्या है? किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। हाँ, इसको जहाँ पे खेत में लगा दीजिए वहीं ना डीजल की ज़रूरत पड़ेगी ना केरोसिन की। देशर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? किसने? सखाराम गणेश देवस्कर ने। सखाराम गणेश देवस्कर ने। आगे, इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक लिखी थी। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक लिखी थी किसने? CR दास ने। CR दास ने। आगे, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस एक संस्था थी, उसको किसने बनाया? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। आगे, गुसाई दत्त मूल नाम किस रचनाकार का है? गुसाई दत्त। सुमित्रा नंदन पंत। पिंकी की ओट में पहाड़ का अर्थ? छोटी सी बात में बड़ा रहस्य छिपा होना। जिसकी रूप में कोई विकार ना आए, जो सदैव एक जैसा रहे, उस पे लिंग वचन का कोई प्रभाव न पड़े, सीधा रहे, यहाँ दीक्षा लिखा है। अव्यय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।